हेलो एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जैसा कि अजीज बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि हम इस वक्त बैतल चर्च में मौजूद हैं, आए हैं ताकि हम स्पेशल एपिसोड प्रोग्राम कलाम की बात कर सकें। तो आए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों साथियों कि आज हम प्रोग्राम कलाम की बात में स्पेशल एपिसोड को कर रहे हैं, जिसमें खुदा की खादमा सिस्टर मोनालिसा हमारे साथ है। तो हम आप सबके लिए शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं। तो आए हम खुदा की बंदी के साथ बात करते हैं। सिस्टर, खुदा में आपकी सलामती हो। यीशु मसीह की मोहब्बत में तमाम नाज़रीन की सलामती हो। थैंक यू सो मच पास्टर जॉयस, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि आज प्रोग्राम कलाम की बात की टीम कैमरे के साथ आपके चर्च में मौजूद है। कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा दिल खुशी से भरपूर है। थैंक यू सो मच पास्टर जॉयस, थैंक यू सो मच कलाम की टीम जो हमारे दरमियान है बैतल चर्च में। मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद इसी तरह से आप अपनी टीम को जो है बहुत बाबरकत करे और लोगों के लिए भी, और अपने कलाम की जो खूबसूरती है वो खुदा के जो लोगों तक है वो पहुँच सके। अच्छा बेटे, हमारे देखने वालों को बहन ये बताएं कि आप जो खिदमत कर रही हैं, आपकी ख़ास जो खिदमत है वो ये है कि छोटे बच्चों को ट्रेन करना और उन्हें खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करना। तो इसके लिए कोई ख़ास विज़न था, कोई ख़ास रोया थी, कोई ख़ास कॉलिंग थी? क्योंकि आप एक ऐसे घराने से आपका ताल्लुक़ है, आपके वालिद जो हैं बिशप दाऊद सरदार साहब अरसद दराज से खिदमत करते रहे, आपके भाई भी खिदमत करते हैं और आप तमाम बहन भाई जो हैं वो खुदा की खिदमत करते हैं। तो आपने खिदमत का आगाज़ कब किया, क्यों किया, या इसलिए किया कि मेरे वालिद मतलब वो प्रीस्ट थे, मेरे बहन भाई प्रीस्ट हैं, तो मैं भी मतलब इसी खिदमत को तैयार करूँ? कोई यहाँ कोई ख़ास विज़न था? जी बिल्कुल, पास्टर जॉयस, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करना चाहूँगी। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने 12 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। और ख़ास तौर पर मैं एक मिनिस्ट्री है CEF, उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी बदौलत जो है बच्चों में खुदा का काम हो रहा, और उनका ये मकसद था कि बच्चे भी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। तो आमीन। उनकी बदौलत मैंने 12 साल की उम्र में कबूल किया। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक दफ़ा क्या हुआ, दौरान इबादत जो था, कुछ बच्चों ने शोर किया और पास्टर साहिबान ने उनको बाहर भेज दिया। और वो जो उनका रवैया था वो मेरे लिए ठोकर का बायस बना, और मुझे इस बात से ये नसीहत मिली कि हम अगर अपने बच्चों को इसी तरह दौरान खिदमत, दौरान कलाम जो है बच्चों को बाहर भेज देंगे तो वो कभी भी खुदा के कलाम को सीख नहीं सकेंगे और कभी भी वो खुदा से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। तो यही बात को रखते हुए, और ख़ास तौर पर मैं कलाम मुक़द्दस में से एक आयत आपके सामने बयान करना चाहूँगी। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक हलाक हो। तो हमारी सबकी, बल्कि खुदा की मर्जी ये है कि कोई भी हलाक ना हो, और उनमें सिर्फ बड़े और बुजुर्ग शामिल नहीं है बल्कि उनमें बच्चे भी हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें बच्चों को भी जो है अपने साथ लेकर चलना है और उन्हें भी खुदा की मोहब्बत और वो भी निजात का जो है उन्हें पैगाम देना है ताकि वो यीशु मसीह को कबूल करें। हालेलुया! बहुत खूबसूरत बात खुदा की बंदी ने, हमारी बहन ने की है कि बहुत जगह पर उन्होंने बताया कि जब वो 12 ही साल की थी तो उनका दिल जो है वो इस बात से डिसहार्ड हुआ। कई बार चर्चेज़ में ये देखा गया है कि दौरान कलाम जब खुदा का कोई ममसूर, खुदा का कोई खादम, कोई प्रीस्ट जब है वो डाइस पर खड़े होके जब लोग बच्चों को डाँट देते हैं, बेशक छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में लिखा है कलाम मुक़द्दस में, यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। तो कई बार जब बच्चों को हम खुदा के पास लेकर आते हैं, बच्चे जो हैं उनके बारे में ये भी लिखा है कि दूध पीते को रास्तबाजी का कोई इल्म नहीं है। बच्चे चर्चिज़ के अंदर मस्तियाँ भी करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स का काम है कि वो बच्चों को कंट्रोल करें। और जब कोई खादिम सामने से डांट देता है, बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं, बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है और इस सबब से बच्चे जो हैं वो कई बार जो है वो खुदा के घर में आने से मना करते हैं अपने माँ बाप को। अक्सर आपने जी देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा मम्मी, मैंने नहीं जाना आज, जी क्योंकि बिल्कुल। फादर साहब जो हैं वो डांटते हैं, वो कहते हैं जी बच्चों को बाहर ले जाओ। तो कई बार ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो हमारे सामने हमने देखे हैं और हमारे सामने आए हैं। लेकिन इसकी इसकी वजह ये नहीं है कि हमने बच्चों को यीशु के पास या गिरजाघर में नहीं लेकर आना। इसके बावजूद भी हमने यीशु के कदमों में अपने बच्चों को लेकर आना है
ताकि खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो बच्चों पर हमेशा जारी रहे। तो बहन ने जैसे कि बताया कि वो 12 साल की उम्र से जो है वो खुदा की खिदमत को कर रही हैं। तो बहन हम ये बताएं कि ये बच्चे जैसे हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो कितने टाइम आप इनको स्टडी देती हैं कलाम मुक़द्दस के बारे में? जी बिल्कुल। अब जैसे वेकेशंस है 2 मंथ की, तो 1 जून से लेकर और 31 जुलाई तक 2 मंथ जो है कंटिन्यूअसली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जो है 12 बजे तक जो है बैतल चर्च में संडे स्कूल समर कैंप लीड किया जाता है, जिसमें हमारे साथ सिस्टर मरियम दाऊद है, हमारे साथ और भी हैं, सिस्टर रज़िया हैं, पूरी टीम है जो बच्चों को गाइड करती है, उनकी एज के लिहाज से उन्हें सिखाते हैं। हम गीत, खुदा का कलाम और कहानियों के ज़रिए, विजुअल्स के ज़रिए, इशारों के साथ गीत सिखाते हैं, ताकि जो है वो घर जाकर भी जो है हमेशा गुनगुनाते रहें और हमेशा मसीह की तारीफ़ करते रहें। कोई ऐसे बच्चे जो आपके सिखाए हुए हों, आज वो किसी मुकाम पर हों या खुदा की वर्शिप कर रहे हों, या वो बाइबल स्टडी के में ऐसे हैं कि सामने आकर वो आयतें पढ़ते हैं या खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं? जी, जी, बिल्कुल। मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं एक संडे स्कूल में गई तो मुझे काफ़ी टीचर्स मिलने आए, तो मैं परेशान हो गई। मैं कहा मैं तो आपको जानती नहीं, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने कहा कि मिस हम आपके संडे स्कूल में आते थे और आप ही से हमने सीखा, और आज देखिए वो संडे स्कूल टीचर्स भी हैं और वर्शिपर्स भी हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और इससे एक खूबसूरत गवाही एक और है, पास्टर आशा वंशा, शाइन स्टार के जो ऑनर है, सीईओ, उनके बारे में बताना चाहूँगी कि वो बैतल चर्च से उन्होंने संडे स्कूल का अपने खिदमत का आगाज़ किया और यहीं से वो स्कूल भी पढ़े और इसके अलावा संडे स्कूल की खिदमत भी उन्होंने यहीं पर की मुकम्मल अपनी। और आज देखिए खुदा के खादिम भी हैं और देखिए हालेलुया! उनके वसीला से एक चैनल जो है वो है दुनिया भर में देखा जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ जब कोई आपका सिखाया हुआ, जब कोई आपके हाथ से ट्रेंड हुआ हुआ बच्चा, कोई भी बेटी या बेटा जब किसी मुकाम पर वो खड़ा होता है, तो मैं समझता हूँ उस्तादों को, टीचर्स को बड़ी खुशी होती है इसको देखकर कि ये हमारे हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। तो अभी आपके पास कितने बच्चे आपके पास जो हैं वो आ रहे हैं बाइबल सीखने के लिए या संडे स्कूल को अटेंड करने के लिए, और क्या-क्या मुश्किलात जो हैं जिनको आप फेस करती हैं? पास्टर जी, मुश्किलात बहुत हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत एफर्ट है कि वो अपने बच्चों, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को रेगुलर भेज रहे हैं और साथ टीचर्स रेगुलर आ रही हैं। इतनी गर्मी में वो बैठे होते हैं। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ उनकी मोहब्बत के लिए कि खुदा की मोहब्बत जो उनको यहाँ पर लेकर आती है, और पूरे 10 बजे से 10 मिनट पहले बच्चे यहाँ मौजूद होते हैं और कम से कम 100 तक बच्चे हैं जो यहाँ पर खुदा का कलाम सीखते हैं, गीत गाते हैं, आयत सीखते हैं, गेम्स करते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनकी रूहानी बेदारी के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत मौसर हालेलुया, है। हालेलुया। तो आप पेरेंट्स से खुश हैं? पेरेंट्स बच्चों को खुशी से भेजते हैं या आपको बार-बार उन्हें फ़ोन कॉल्स करनी पड़ती है या उनको ताकीद करनी पड़ती है कि बच्चों को, जैसे अक्सर संडे मीटिंग के अंदर जो है हम देखते हैं, जहाँ पर संडे स्कूल होता है, वहाँ पर प्रीस्ट जो है, खादिम जो है वो लाज़िम आखिर में ये ज़रूर कहता है कि अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें। संडे स्कूल दर हकीकत वो स्कूल है जहाँ से आप खुदा को जानते हैं, पहचानते हैं। जी, बिल्कुल। तो आपको मतलब ज़्यादा लोगों को फ़ोर्स करने तो नहीं पड़ता? नहीं पास्टर जी, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। सिशना की किताब में लिखा है, खुदा का हुक्म है कि तो अपने बच्चों को खुदा के कवानीन, खुदा के शरीयत जो है बच्चों को सिखाना हमें लाज़िम है। तो ये मेरा, पेरेंट्स का और तमाम संडे स्कूल टीचर्स का, चर्च लीडर्स का ये फ़र्ज़ है कि हम जो है इस खिदमत में एक-दूसरे का साथ दें, और सबसे स्पेशली मैं पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें उन्हें फ़ोर्स नहीं करना पड़ता, वो अपने बच्चों को खुशी से लेकर आते हैं और ज़िम्मेदारी से वापस लेके जाते हैं। हुँ। कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में आया हो, दौराने संडे स्कूल या दौराने इस काम को करते हुए, कि जिससे आपने कहा हो कि नहीं, ये मुझे इस काम को नहीं करना चाहिए था? कोई ऐसा ऐसा वाक़या या कोई कोई ऐसा वक़्त आया हो जिससे कि आप परेशान हो गए हो कि मैंने क्या काम छेड़ दिया? जी बिल्कुल। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको पता है कि हमारे पास्टर साहिबान और ख़ास तौर पर बड़े लीडर्स जो हैं इस खिदमत को इतना अच्छा नहीं समझते, इतना मतलब काबिल कबूल नहीं होता उनकी नज़र में। शायद यूथ को सिखाना, यूथ के ऊपर काम करने वाले या तो चर्च के ऊपर जिनके ऊपर लेबल लगा है कि पास्टर्स हैं, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो समटाइम्स ऐसा होता था, हम किसी चर्च में शुरू-शुरू में जाते थे तो हमें बहुत इग्नोरेंस होती थी कि हमें उन्हें फ़ोर्स करना पड़ता था कि हम आपके संडे स्कूल के बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आप हमें वक़्त दें। लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स आगे से उनका रवैया मुस्बत नहीं होता था।
तो हमें इंतज़ार करना पड़ता था और मैं बहुत डिसअपॉइंट होती थी कि खुदा के खादमों को या लोगों को शौक़ नहीं है अपने बच्चों को, आप जिस्मानी तालीम तो दे रहे हैं लेकिन आप रूहानी तालीम से उनको दूर रख रहे हैं। इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि वक़्त गुज़रता गया, हम दुआ में रखे और हमने इसी तरह से कैंपिंग करना शुरू की, बहुत काम किया, डोर टू डोर भी गए, हम चर्चेज़ में भी गए और ये हमारी खिदमत का ये नतीजा निकला कि जब बहुत सारे ऐसी पाकिस्तान में वाक़यात हुए कि बहुत सारी ऐसी बेटियां जो हैं जिन्होंने अपने मज़हब को तब्दील किया, तो ये ठोकर का बाइस पेरेंट्स के लिए जब बनी तो उससे क्या हुआ कि पेरेंट्स ने शायद अपने बच्चों को फिर भेजना शुरू किया। एक मेन वजह ये भी आप जी, समझते हैं कि बिल्कुल। बच्चे संडे स्कूल नहीं आते जिसकी वजह से इस तरह की मुश्किलें होती हैं। जी, बिल्कुल। तो संडे स्कूल को आपको कोई कोई मिनिस्ट्री या कोई ऐसी जो अदारे हैं कोई सपोर्ट भी कर रहे हैं आप लोगों को जी बच्चों बिल्कुल, के लिए? सीएफ मिनिस्ट्री जो है वो हमें बाकायदा जो है हमें जो भी सपोर्ट है उनकी वो हमें मुहैया करते हैं। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने हमें ट्रेन किया, इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी और आज मैं एज़ जो है उनकी स्टाफ़ हूँ और मैं सीएफ मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही हूँ। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मिलके पाकिस्तान में, शहर कराची में हमने बहुत सारी जगहों पर कैंप्स किए हैं, गुड न्यूज़ क्लब किए हैं, जिसके वसीला से बच्चे अब जो है खुदा के कलाम को जानते हैं। एक वक़्त था कि बच्चे जो है क्रॉस नहीं उनको बनाने आती थी, लेकिन अब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की क्रॉस का मतलब भी जानते हैं और बना भी सकते हैं और उनको हम पूछते हैं कि यीशु मसीह कौन है, तो उनको पता होता है कि खुदा कौन है, यीशु मसीह कौन है और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हालेलुया! मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए, इन खूबसूरत बातों के लिए, जो कलाम की बातें हैं, मैं आपके लिए शुक्रगुज़ार हूँ और ये मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, आपकी औलाद को, आपके साथी को कसरत से बरकत दे और खुदा का फ़ज़ल, खुदा का रहम जो है, वो आपकी ज़िंदगी पर हमेशा जारी रहे। तो मैं इन बच्चों के साथ कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, जी, जी, तो बिल्कुल। मुझे इजाज़त है ताकि मैं देखूँ कि आपकी सिखाई हुई तालीम इनके अंदर कहाँ तक है। जी, तो बिल्कुल आएँ पास्टर हम साहब। बच्चों के साथ बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आए हम बच्चों से बात करें, तो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और बाइबल मुक़द्दस में गारा जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बाइबल में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। मैं भी आप सबसे देखने वालों से ये मिन्नत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर अपने बच्चों को खुदा की हज़ूरी में भेजें, संडे स्कूल भेजें, ताकि वो खुदा के कलाम को सीख कर, खुदा की बातों को सीख कर इस माशरे के हालात को जो है वो फेस करने वाले बन जाएं। तो खुदा की खादमा सिस्टर मरियम भी जो एक संडे स्कूल टीचर हैं, जैसे कि पहले बहन मोना हमारे साथ थी, अभी बहन मरियम हमारे साथ हैं। तो बहन, आपको कैसा लग रहा है कि प्रोग्राम की बात की जो टीम है कलाम की बात की वो आपके साथ मौजूद है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम खुदा खुदा के कलाम की बात के स्टेज पर हम ये इनके बात कर रहे हैं और ये बच्चों में खिदमत करना तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये ऐसी एग्जाम्पल है जैसे हम एक बीज को बोते हैं तो वो एक तनावर दरख्त बन जाता है, मजबूत यानी कि दरख्त बन जाता है और वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। तो बच्चे भी हमारे इसी तरह से हैं। अगर हम बच्चों को आज उनकी बुनियादी ज़रूरियात, उनकी बुनियादी तालीम, उनको रूहानी तालीम देंगे तो वो बड़े एक यानी कि पास्टर्स बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, प्रस्तार बनेंगे और ये तभी पॉसिबल है जब माँ-बाप उनकी अच्छी तरबियत करेंगे। हालेलुया! तो आए हम आपके साथ इन तमाम बच्चों का इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो बेटे, आप ज़रूर अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? लीज़ा, अलीज़ा जी, आप भी अपना नाम बताएं। ईशल, ईशल, दोबारा बोलें। ईशल, ईशर, अच्छा चलें। आप भी बताएं बेटे। साउल, दाऊद, चलें आगे। ब्राइन, ज़ोर से बोलें। ठीक है, ब्राइन, ठीक है केविन, जी। जैसन, आमीन, आमीन। चलें आए इस मीटिंग। अच्छा जैसन, आप मुझे बताएं कि ये जो एक हम ज़बूर गाते हैं, हमारे चर्चेज़ में गाया जाता है, हम खुदा की परस्तिश करते हैं, सताइश करते हैं कि ज़बूर रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ये कौन सा ज़बूर है? ज़बूर 93, ज़बूर 93 है। बेटे के लिए जो है वो तालियां बजाएंगे कि इन्होंने बताया कि ये जो ज़बूर है ये 93 है। तो ज़बूर जो है ये 24 है, रब खुदावंद बादशाह है। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई को माइक दें। अच्छा, आप मुझे हम ये बताएं, आपका क्या नाम था? केविन, गैविन, आप हमें ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब कौन सी किताब है? करूज, फ़ुरूज की किताब है। वेरी गुड, तालियां बजाएंगे बच्चे के लिए। फ़ुरूज की किताब है, तो भाई को दें। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं बुजुर्ग इब्राहिम का जिक्र हमें मिलता है। तो बाइबल मुकद्दस
खुदा और इब्राहिम के ताल्लुक में क्या कहती है? इब्राहिम क्या कहलाया? तालियां बजाएंगे। कुछ भी कहें, बोले बोले, जो भी आपके माइंड में बोले बोले। बादशाह कहलाया था। बादशाह कहलाया। वेरी गुड कह रहा है बादशाह कहलाया। खुदा के बेटे बेटियां भी बादशाही हैं। तुम शाही कायनों का फिरका हो, एक ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। बाइबल मुकद्दस इब्राहिम को खुदा का दोस्त कहती है और हम इन बच्चों के लिए शुक्रगुजार हैं। अच्छा बेटे, आप बताएं कि दाऊद बादशाह का बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, उसे कौन सा बादशाह, क्या वो कैसा खुदा के दिल के मुताबिक था? उसके वालिद का नाम आपको मालूम है क्या था? दाऊद किस घराने से था, आपको पता है? आप किसी और को पता है? उसके वालिद का नाम क्या था? दाऊद के वालिद का नाम आपको पता है? बताएं, माइक में बोले। यसी। यसी। वो वेरी नाइस। दाऊद बादशाह के वालिद का नाम यसी था। इस बेटी को माइक दे दें, ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि ज़बूर नंबर 40 जो है वो कौन सा ज़बूर है? किसी को पता है? आप में से किसी को पता है ज़बूर नंबर 40 जो है वो कौन सा ज़बूर है? जी, कोई बता सकता है? चलें मैं बताता हूँ। ज़बूर नंबर 40 जो है वो ज़बूर ये है कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। आए तालियां बजाते हैं बच्चों के लिए। ये बच्चे जो खुदा के लिए तैयार हो रहे हैं, उसकी बादशाहत के लिए तैयार हो रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं इन बच्चों के लिए, इनकी सारी स्टडी के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की खादमा जो है सिस्टर मोना के लिए, सिस्टर मरियम के लिए, जो इन बच्चों को टीच कर रही हैं। और आने वाले दिनों में जो है ये बच्चे जो है तनावर दरख्त बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे खुदा के कलाम से, खुदा की हजूरी के सबब से। और ये बहुत सारे खुदा के खादिम और खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो सिस्टर, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं, सिस्टर मोना के लिए शुक्रगुजार हैं, आपकी सारी काविश के लिए शुक्रगुजार हैं कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ प्रोग्राम कलाम का स्पेशल एपिसोड किया। हम आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हैं जो दूर दराज से, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें देख रहे हैं, किसी कंट्री से हमें देख रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में, उसकी कुदरत में बढ़ते चले जाएं। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। खुदा का फजल हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और देखते रहें प्रोग्राम कलाम की बात।